आज मैं आपकी गुलाब से संबंधित सारी समस्याओं को सॉल्व करने वाली हूँ। मैंने एक एक समस्या को उठाया है, उसका सॉल्यूशन भी बताया है और आपको कौन से खाद देनी है, किस तरीके से केयर करनी है, सब कुछ गुलाब के बारे में जो आप जानना चाहते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब में अब आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, तो वो कौन से स्टेप्स हैं, किस तरीके से हमें उनकी केयर करनी है। चलिए अब मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम गुलाब की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। गुलाब को ठंडा मौसम बहुत पसंद होता है, तो मैं आपको 11 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है और उसी के हिसाब से आपको उसकी केयर भी करनी है। तो जो ठंडा माहौल होता है, जैसे विंटर का जो टाइम होता है, वो रोज़ के प्लांट को बहुत पसंद आता है। ये एक परमानेंट प्लांट है, फ्लावरिंग तो इसमें पूरे साल होती है, लेकिन जो विंटर का सीज़न होता है उसमें फ्लावरिंग की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, फूलों के साइज़ भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो गुलाब की ग्रोथ होती है वो भी बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। तो इनमें जो सबसे पहली चीज़ होती है, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जो कि होता है हम जब नर्सरी जाते हैं तो वहाँ पे हमें गुलाब का चुनाव करना होता है। क्या होता है, जब हम नर्सरी जाते हैं तो हमें बहुत सारे गुलाब देखने को मिलते हैं और हम बस कलर चूज़ करते हैं और उसे ले आते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी है, उसमें कोई फंगस तो नहीं लगा है, उसकी डाई बैक की प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है गुलाब में। तो ये सब चीज़ों को हम इग्नोर करते हुए सिर्फ फूल देखते हैं और उसके उठा लाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप नर्सरी जाएंगे तो ठीक है, आपको जिस कलर का गुलाब लेना है आप वही कलर लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको गुलाब की जो ग्रोथ हो रही है वो भी देखनी होगी। पौधे की ग्रोथ खरीदते समय देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे कि किस तरीके से, तो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हुए कोई भी गुलाब का पौधा खरीदना है। तो पहले तो आपने रंग डिसाइड कर लिया कि आपको कौन से रंग का गुलाब लेना है। दूसरी बात, आपको नीचे की ग्रोथ देखनी है। जैसे आप इस समय जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी बेजल शूट आ रही हैं। तो जब भी आप रोज़ प्लांट लेने जाएं तो आप देखें कि बेजल शूट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। दूसरी बात क्या देखनी है, कोई शक्कर ना निकला हो और ग्रोथ उसकी अच्छे से चल रही हो, और एक प्लांट में कम से कम 3 से 4 ब्रांचेज हो तो ही आप उस प्लांट को खरीदिएगा। 1 या 2 ब्रांच रहती हैं तो फिर वो ग्रोथ करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इसलिए देखिए कि कम से कम 3 से 4 ब्रांचेज हो रोज़ के प्लांट में, तभी आप, और वो भी हेल्दी ब्रांचेज। अब इसको रिपोर्ट कैसे करना है, तो जब आप इसे नर्सरी से ला रहे हैं तो आप तुरंत रिपोर्ट मत करिए, उसे 2 से 3 दिन तक अपने घर में ऐसे ही छोड़ दीजिए पॉली बैग में ही। फिर उसके बाद आप उसे रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करते समय आपको क्या करना है, कम से कम आपको 40% गार्डन की सॉइल लेनी है, 30% आपको यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लेना है और 30% आप इसमें रेत या सैंड मिला सकते हैं। तो ये जो रेशियो है, इससे क्या होगा ना कि हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी रहेगी, और जब हम उसे अगर गलती से ओवर वाटर दे देते हैं तो हमारे प्लांट में कोई फंगस या जो रूट सड़ने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। तो जब सर्दियों का टाइम है तो आप इसे दिन में कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मी में रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप शाम को ही रिपोर्टिंग करिए। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो उसके ऊपर की या अगल बगल की जो मिट्टी होती है वो रिमूव कर दिया करें। क्या होता है ना कि थोड़ा सा जब आप रिमूव कर देंगे तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो रूट्स ओपन होंगी तो वो जल्दी से हमारी जो नए पॉट होती हैं उसकी मिट्टी जो होती है उसमें अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट कर देंगी। रिपोर्टिंग करते समय कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र कभी नहीं देना है, और आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट देना है जो कि हम सॉइल में दे ही चुके हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर जाइम के जो दाने होते हैं वो आप 1 चम्मच दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे 1 मुट्ठी बोन मील या रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिएगा। और उसके बाद आपको 1 मुट्ठी ही नीम की खली दे देनी है। ये खाद आपको देनी है, इसके अलावा कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। फिर 15 दिन बाद हम एक खाद और देंगे, वो भी अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा। जब भी रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 2 दिन तक आप इसे सेमी शेड एरिया में रखें, और अगर गर्मी में रिपोर्ट कर रहे हैं तो 2 दिन तक एकदम छांव वाली जगह पे रखना है, ज़रा सी भी धूप आपको प्लांट को नहीं देनी है। अगर आप पहली बार गुलाब का पौधा लगा रहे हैं तो आप मिट्टी का गमला लें और छोटा पॉट लीजिए।
जैसे आप 8 से 10 इंच के पॉट में पहले रोज़ के पौधे को लगाइए, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आप उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे बड़ा गमला देते रहिए। डायरेक्ट आपको बहुत बड़े गमले में उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी बार ग्रो कर चुकी हूँ तो मैं हैंडल कर लूँगी। अब चौथी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है समय समय पे कटिंग प्रूनिंग करके उसमें फंगीसाइड लगाना। तो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, मैं सारी चीज़ों को एक ही टॉपिक पे इकट्ठा करके आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जब भी कभी कोई प्लांट कट करना है, कोई उसकी ब्रांच कट करनी है, तो इसके बाद आपको उस पर साफ फंगीसाइड का पेस्ट जरूर लगा देना है। आप चाहें तो हल्दी का भी पेस्ट लगा सकते हैं। हल्दी को एक गाढ़ा पेस्ट बनाइए पानी डाल के, और फिर जहां जहां आपने ब्रांचेस कट की हैं वहां वहां आप इस पेस्ट को लगा दीजिए। आप 20 से 25 दिन में एक बार साफ फंगीसाइड का घोल बना के मिट्टी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो स्प्रे भी इसका 15 से 20 दिन में कर सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड आप हर 10 दिन में एक अच्छा इंसेक्टिसाइड लीजिए और अपने प्लांट पे स्प्रे करते रहिए। रोज़ जितना ही खूबसूरत होता है उतना ही थोड़ी केयर भी उसकी करनी पड़ती है। तो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे आपको करते रहना होगा, भले ही प्लांट में प्रॉब्लम चल रही हो चाहे ना चल रही हो। मतलब ये नहीं कि अगर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्प्रे ना करें, आप नहीं करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। अब इसके बाद खाद की बात कर लेते हैं। तो जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के 10 दिन बाद हमें ये सरसों की खली का खाद देना है। आप यकीन मानिए इस खाद को देने से कितनी भी रुकी ग्रोथ होगी अगर आपके प्लांट की, तो 100% ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने जांचा परखा है और इसको मैंने इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस फर्टिलाइज़र के मिलते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखी है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप वहां से भी इस वीडियो को देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी खाद है। आपको इसे हर 15 दिन में एक बार दे देना है। इससे आपके प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और रोज़ के प्लांट में आप देखिएगा कि जब भी नई ग्रोथ होती है तो उसी पे फूल आता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके प्लांट में सिर्फ फूल ही फूल आए, आपके प्लांट की ग्रोथ होगी तो ही आपके प्लांट में फूल आएंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा अपने प्लांट की ग्रोथ का, वो होगा कि हमारे प्लांट में नई नई ब्रांचेज आए। तो ये देखिए, इसमें मैंने सरसों की खली डाली थी और उसके बाद मैंने थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली भी डाली हुई है इसमें। तो मतलब पूरा डिटेल में अगर मैं वीडियो बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मुझे बहुत सारे टॉपिक को एक ही साथ क्लियर करना है। तो इसलिए मैंने रफली आपको बता दिया है। बाकी डिटेल वीडियो के लिए तो लिंक मैंने दे ही दिया है, आप देख लीजिएगा। तो इसको आप रोज़ के ही प्लांट में नहीं, हर तरीके के प्लांट में ये खाद आप दे सकते हैं। और इस खाद को आप जैसे अगर सर्दी में दे रहे हैं तो आप हफ्ते से 10 दिन तक इसको भिगा के रखिए, और अगर आप गर्मियों में दे रहे हैं तो 4 से 5 दिन के बाद ही आप इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो ये खाद होती है ना, ये गर्मियों में जल्दी तैयार हो जाती है, सर्दियों में इसको फर्मेंटेशन में टाइम लगता है। तो इसलिए सर्दी में इसको हफ्ता से 10 दिन तक हमें रखना पड़ता है, लेकिन गर्मी में आप इसे 4 से 5 दिन बाद ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेज़ी से होती है। अब चलिए, फर्टिलाइज़र मैंने बताया ये वाला। अब जो रिपोर्ट हम जब कर देंगे तो रिपोर्टिंग के 15 दिन बाद, जैसे ये तो खाद हमने 10 दिन बाद दी है, 15 दिन बाद हमें एक खाद और देनी है। ये तो ऑर्गेनिक खाद थी। 15 दिन बाद हमें अपने प्लांट को जो खाद देनी है वो केमिकल है। तो अगर आप उसे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो मैं उसका भी सब्स्टिट्यूट बताऊंगी। वैसे आप केमिकल है तो क्या हुआ, आप अगर 2-4 महीने में एक बार दे देंगे तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये वो भी बहुत अच्छी खाद है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं वाटरिंग की। तो 6 नंबर पे जो नंबर आता है वो पानी का आता है। वाटर कब देना है, जैसे आप देखिए इस समय ऊपर से सॉइल आपको ड्राई दिख रही होगी, लेकिन अभी ये देखिए मैं हाथ से जब मिट्टी हटा रही हूँ तो नीचे मिट्टी में अभी मॉइस्चर है, सौगी नहीं है लेकिन हल्का मॉइस्चर अभी भी मिट्टी में है। तो अभी आपको इस प्लांट को पानी नहीं देना है। मैं विंटर की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है विंटर्स में मॉइस्चर बहुत जल्दी नहीं निकलता है प्लांट की सॉइल से, और ऐसे में जब हम उसे पानी देते जाते हैं तो क्या होता है, रूट्स तो हमारी गीली हैं और हम ऊपर से पानी दिए जा रहे हैं तो वो सौगी हो जाती हैं और ऐसे में रूट सड़ जाती हैं, फंगस लग सकते हैं। तो अभी आपको आज और पानी नहीं देना है, अब हम इसे कल पानी देंगे, कल तक ये मिट्टी और अच्छे से ड्राई हो जाएगी। मतलब कहने का है कि 1 से 1.5 इंच की सॉइल जब ड्राई होगी तभी आपको प्लांट को पानी देना है, रोज प्लांट को।
तो फिर वाटर कभी भी ओवर नहीं होगा और हमारे प्लांट्स में कोई फंगस नहीं लगेगा, रूट्स भी खराब नहीं होंगी। अब आते हैं 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे जो चीज़ है वो है गुड़ाई। रोज़ के प्लांट को गुड़ाई बहुत पसंद है, तो आप हमेशा 10 से 12 दिन में एक बार प्लांट की गुड़ाई अवश्य किया करिए। ये हमारे रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, उसे हवा भी मिलती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 8वें नंबर के टॉपिक की। तो 8वां नंबर का जो टॉपिक है वो है 15 दिन बाद, अब हमें रिपोर्टिंग के 15 दिन बाद कौन सी खाद देनी है। तो ये जो आप मेरे हाथ में इस समय देख रहे हैं ये है DAP। हाँ, ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन 2 से 3 महीने में, खासकर जब हम प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद 10 से 15 दिन बाद जब आप इस खाद को देते हैं तो इससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं, क्योंकि DAP में फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे प्लांट की जड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इससे जो फूल आते हैं उनका साइज़ भी बड़ा होता है। पर अभी हमें अपने प्लांट की जड़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ी बहुत रूट डिस्टर्ब होती हैं और नए पौधे को नई जगह पे अपनी रूट्स डेवलप करने में आसानी भी मिल जाती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 9वें नंबर के टॉपिक की, और यहाँ अब हम बात कर रहे हैं प्लांट को खाद देने की। तो ये खाद हमें कब देनी है? जब हमारे पौधे की जो ब्रांचेज हैं वो 2 से 3 इंच तक बड़ी हो जाएं और हमें लगे कि अब धीरे धीरे इनमें कलियां आनी डेवलप होने वाली हैं, तब हमें इस खाद को देना है। इससे पहले हमें नहीं देना है। तो हमें क्या देना है, मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये केले के छिलके हैं। तो केले के छिलके को सुखाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके और फिर हमें मिट्टी में दबा देना है। जब हमें लगे कि कलियां आने वाली हैं तब हमें ये खाद देनी है। जब हमें न्यू ब्रांचेस चाहिए तो इससे पहले जो खाद मैंने आपको बताई थी वो हमें देनी होगी। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके हमें मिट्टी में दबा देना है और आप इस खाद को 15 से 20 दिन में एक बार दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो महीने में एक बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो रेड पोटैश बहुत ही अच्छी खाद होती है, वो भी आप महीने में एक बार इस पौधे को दे सकते हैं। पानी में 1/4 चम्मच घोल के और इस पौधे को दे दीजिए, और वो भी बहुत ही अच्छा काम करती है। पर वो एक केमिकल खाद है और केले का छिलका 100% ऑर्गेनिकल है और प्लस ये फ्री की चीज़ है, तो इससे भी हमारे प्लांट में ढेरों फूल और कलियां आएंगी। 10वें नंबर पे, और बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये भी, तो 10वें नंबर पे जो आता है वो है हमारे पौधे को कितनी सनलाइट मिलनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी कि जो गुलाब के पौधे होते हैं उन्हें फुल सनलाइट विंटर की बहुत पसंद होती है। तो ऐसे में अगर आप उसे कम धूप देंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, भले ही आप उसे कितना भी खाद दीजिए, कितनी भी उसकी केयर करिए, आप फूलों की उम्मीद छोड़ दीजिए। तो कम से कम आपको विंटर में तो फुल सनलाइट देनी होगी, और अगर आप गर्मियों में देख रहे हैं तो फिर गर्मी में आप इसे 2 से 3 घंटे की, वो भी मॉर्निंग की सनलाइट दीजिए, दोपहर की नहीं। जो 3-4-5 बजे की जो धूप होती है वो बहुत तीखी धूप होती है, उससे आपको गर्मियों में इसे बचाना है। लेकिन अगर विंटर में आप इसकी केयर कर रहे हैं तो फिर इसे आपको फुल सनलाइट देनी होगी, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, तभी आपको फूल मिलेंगे, तभी इसकी कलियां भी अच्छे से डेवलप होंगी। अब 11वें नंबर का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे काफ़ी शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि आपने प्लांट की रिपोर्टिंग की, सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन प्लांट ने अचानक से अपनी सारी लीव गिरा दी और अब प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात तो है रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को, जैसे हम एप्सम सॉल्ट का पानी देते हैं, तो अगर आपने वो दिया है तो मोस्टली चांसेस है कि रिपोर्टिंग शॉक प्लांट को नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर लग जाता है रिपोर्टिंग शॉक तो वो अपनी सारी लीव्स गिरा देता है, ग्रोथ रोक देता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। पहली बात, प्लांट को विंटर में अगर आप रिपोर्ट किए हैं तो 2 दिन बाद उसको फुल सनलाइट दीजिए। जैसी केयर मैंने बताई है फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट होगी, लेकिन टाइम लगेगा। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी हो जाए और उसकी ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट होने लगेगी। तो सब्र रखना है आपको, कोई जादू नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो थोड़ा टाइम लगता है और धीरे धीरे ब्रांचेस डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जब प्लांट सारी लीव्स गिरा दे तो आप घबराइए नहीं, बस थोड़ा सा सब्र रख के अपनी प्लांट की केयर करते रहिए। जो ऐसे इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं उनको रिमूव करते रहिए, क्योंकि ये फंगस का बहुत बड़ा कारण होती हैं। मिट्टी के ऊपर भी पत्ते वगैरह नहीं गिरे होने चाहिए। आप साफ सफाई करते रहिए, क्योंकि रोज़ के प्लांट को साफ सफाई बहुत पसंद है। सॉइल के आसपास उसको गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, उससे भी फंगस स्टार्ट हो जाता है।
अब एक चीज़ और आप लोगों की काफ़ी सुनने को मिलती है कि ग्रोथ तो बहुत अच्छे से हो रही है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। तो इसका सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो ये होगा कि आपके प्लांट में शक्कर की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है और जो आपका ग्राफ्टेड एरिया थे वहाँ से जो ग्रोथ होती है वो आपकी कम है। तो क्या होता है, जब शक्कर ग्रोथ करना शुरू करता है तो बाकी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और शक्कर बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगता है, बट उसमें कोई फूल नहीं आते हैं। और जब आप उसकी कटिंग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो पूरी जो प्लांट होती है वो शक्कर की ही ग्रोथ होने लगती है और आप लोगों के जो हाइब्रिड होता है, जो ग्राफ्टेड एरिया होता है प्लांट का, वहाँ से ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसी जो ग्रोथ होती है शक्कर वाली, उसमें कोई फूल नहीं आते हैं। आप चाहे उसको कितना भी खाद दीजिए, उसकी कितनी भी केयर करिए, शक्कर में फूल नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप शक्कर नहीं पहचानते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि शक्कर क्या होता है। तो हमें शक्कर को नहीं पनपने देना है। और दूसरी बात है कि अगर कली नहीं आ रही है तो एक रीज़न और हो सकता है पोटेशियम की कमी। तो आपको उस समय क्या करना है, जैसे मैंने केले का छिलका बताया है या रेड पोटाश, दोनों में से एक इस्तेमाल करना है और पौधे को फुल सनलाइट देनी है सर्दियों में। और गर्मी में अगर आप केयर कर रहे हैं तो फिर 3 से 4 घंटे की सनलाइट, वो भी मॉर्निंग की, देनी है। तो मेरे पास जिस तरह से आप लोगों के कमेंट्स आते थे उस टॉपिक को मैंने उठा के ये वीडियो बनाई है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।